नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नाइटफॉल यानी स्वप्न दोष के बारे में। पूरा डिटेल में बात करेंगे कि स्वप्न दोष क्या है, स्वप्न दोष किसे कहते हैं और स्वप्न दोष क्यों होता है, इसके होने के क्या क्या कारण हैं और इसके होने से क्या क्या परेशानियां होती हैं, मतलब क्या क्या इसके नुकसान होते हैं और इसे ठीक कैसे करें। ठीक है, तो सब कुछ बात करेंगे पूरा डिटेल में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि स्वप्न दोष क्या है, स्वप्न दोष किसे कहते हैं। तो अगर हम एक लाइन में बोलें तो नींद में वीर्य का निकलना स्वप्न दोष कहलाता है। ठीक है, तो जैसे आप लोग रात में सोते हो तो सोते टाइम कुछ सेक्सुअल ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं, जिसमें हम लोग कुछ क्रियाकलाप करते हैं। उसमें क्या होता है, हमारा स्पर्म जो होता है यानी जो हमारा वीर्य होता है वो बाहर निकल जाता है। और ऐसा नहीं है कि सब सपने आए तभी हो, बिना सपने के भी हो जाता है, बिना सपने के भी नाइटफॉल हो जाता है। ठीक है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि रात में ही हो, दिन में भी हो सकता है, दिन में भी हो जाता है। ठीक, तो यानी कुल मिला के अगर नींद में वीर्य निकल रहा है तो वही स्वप्न दोष है। ठीक है, इसे ही हम स्वप्न दोष कहते हैं। और ये क्यों होता है, स्वप्न दोष होने के क्या क्या कारण हैं, तो इसमें सबसे मेन और सबसे जो बड़ा कारण है वो है हस्तमैथुन। 100 में से 95% लोगों को हस्तमैथुन की वजह से ही नाइटफॉल स्टार्ट होता है। ठीक है, और दूसरा जो कारण है वो है पॉर्न वीडियो, अश्लील विचार या लड़की का चक्कर, ये दूसरा कारण है। ठीक, और तीसरा जो कारण है वो है अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से कब्ज की प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा आप जो है गर्म चीज़ें खा रहे हैं, जैसे मांस मछली अंडा बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड खा रहे हैं और पेट भी आपका सही से साफ़ नहीं हो रहा है, यानी कि वो जो खाना आप खा रहे हो वो अंदर सड़ रहा है, यानी कुल मिलाकर डाइजेशन संबंधित दिक्कत अगर आपको है काफ़ी लंबे टाइम से, तो ये भी एक कारण हो सकता है नाइटफॉल होने का। ठीक, तो ये तो हो गया कारण कि नाइटफॉल क्यों होता है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे इसके नुकसान क्या क्या है। तो नाइटफॉल का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है इंसान मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। मतलब फिजिकली तो होता ही होता है, जाहिर सी बात है, प्लस मेंटली भी वीक हो जाता है। मेंटली वीक क्या मतलब, वो कुछ भी उससे याद नहीं रहता है, भूलने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा उसे हो जाती है। कोई काम करता है तो उस पर उसका फोकस नहीं हो पाता है, यानी जो माइंड का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। ठीक, और कॉन्फिडेंस लेवल जो उसका होता है वो बिल्कुल जीरो होता है। जैसे क्या होता है कि कोई रिश्तेदार हो गया या कोई शादी फंक्शन बर्थडे पार्टी कुछ भी हो तो उसमें वो जाने से कतराता है, घबराता है, बार बार आईने में अपना शक्ल लेता है, देखता है कि यार मैं पहले कैसा था अब कैसा हूँ। ठीक है, तो यानी वो किसी के सामने जाने से मतलब ऐसे घबराता है जैसे कि उसने बहुत बड़ा कांड कर दिया हो, मतलब उसका एक जो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। ठीक है, और वज़न वगैरह घटने लगते हैं। अगर किसी को ये दिक्कत है नाइटफॉल था तो वज़न बहुत तेज़ी से घटता है। और वज़न किसका ज़्यादा घटता है, जिनका एज जो है कम है, कम एज में जिसका जो है नाइटफॉल स्टार्ट हुआ, कम एज में किसी का अगर नाइटफॉल स्टार्ट हो रहा है तो उसका वज़न बहुत तेज़ी से घटता है। और जिसका बॉडी थोड़ा विकास कर गया है, ग्रोथ कर गया है, यानी जिसका जो है 20-22 एज के बाद नाइटफॉल स्टार्ट हो रहा है उसको इतना जल्दी फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको 2-3 साल तो फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके बाद फ़र्क पड़ता है हाँ उसको भी। ठीक है, तो और जो है बाल वगैरह झड़ने लगते हैं, बाल भी बहुत तेज़ी से झड़ने लगते हैं। ठीक है, और कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। डाइजेशन बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अगर लंबे टाइम से अगर नाइटफॉल आपको है तो दाँत भी फिर आने लगता है। जब दाँत और नाइटफॉल दोनों जब होने लगता है तो इसमें आपका जो है वीर्य बिल्कुल और पतला हो जाता है, जिससे क्या होता है किसी लड़की से बात करो चिपचिपा पानी आने लगता है, या ज़रा सा भी माइंड में सेक्सुअल विचार आए तो चिपचिपा पानी आने लगता है, या थोड़ा सा भी किसी लड़की से बात करो, अच्छी बात करो, तब भी जो है चिपचिपा पानी आने लगता है। तो या उस तरीके का कोई वीडियो देख लो, चिपचिपा पानी आने लगता है, टाइमिंग बिल्कुल जीरो हो जाता है, तनाव सही से आता नहीं है। ठीक है, सबका नहीं, किसी का तो तनाव खूब आता है, लेकिन किसी का तनाव सही से नहीं आता है। ठीक है, और उसमें उसको छोटापन लगने लगता है, यानी हो ही जाता है, लगभग थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है, छोटापन, ढीलापन, टेढ़ापन, ये सब दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नाइटफॉल कितनी ख़तरनाक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। ठीक है,
इंसान मतलब क्या अंदर से एक हिसाब से खोखला हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता है, मेंटली और फिजिकली इतना वीक हो जाता है कि अगर वो लाइफ में वो कुछ करना चाहे तो नहीं कर पाता है आसानी से, काफ़ी दिक्कतें होती हैं उसे। ठीक है, तो अब वैसे तो बहुत सारे नुकसान हैं नाइटफॉल रात रोग होने के। ठीक है, और अब हम लोग बात करें कि नाइटफॉल से बचें कैसे। देखिए, नाइटफॉल से बचना है तो सबसे पहले आपको हस्तमैथुन बंद करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको देखो, सबसे मेन चीज़ है ना, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का पालन मतलब आपको हस्तमैथुन, पॉर्न वीडियो, लड़की से बात, अश्लील विचार, ये सब बंद करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ आपको खाने में भी परहेज़ करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी, जैसे कि आपको जो है मांस, मछली, अंडा ये सब बिल्कुल नहीं खाना है। रात में दूध नहीं पीना है आपको, चाहे गर्म हो ठंडा हो। ठीक है, अगर किसी को नाइटफॉल की प्रॉब्लम है, अगर नाइटफॉल से बचना है तो ये तो बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको जो है थोड़ा सा जो है ये लहसुन प्याज थोड़ा कम करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा बहुत आप खा सकते हो। ठीक है, अगर इन सबसे भी नहीं सही होता है तो स्क्रीन पर हमने नंबर दिया, उस पर आप कॉल कर सकते हो। ठीक, कितना भी पुराना हो और कितना भी ज़्यादा होता हो, बिल्कुल 100% फुल गारंटी है कि आपका नाइटफॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है।